बुद्ध का जन्म और सिद्धार्थ का राजमहल त्याग। गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था, का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में स्थित, में हुआ था। उनके पिता शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन थे और माता महामाया थीं। ऐसा माना जाता है कि माता महामाया ने उनके जन्म से पहले एक अद्भुत स्वप्न देखा था, जिसमें एक विशालकाय हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ब्राह्मणों ने इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी होकर दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसे विशेष महत्व और सम्मान मिला। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ होता है जो अपना उद्देश्य प्राप्त करता है। बचपन से ही सिद्धार्थ में असाधारण गुण थे। वे दयालु, शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा दी गई और उन्हें धन, वैभव और विलासिता से भरपूर जीवन प्रदान किया गया। सिद्धार्थ का विवाह और राजमहल का जीवन। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो राजा शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक सुखों में लिप्त रखने के लिए यशोधरा नामक राजकुमारी से विवाह करा दिया। विवाह के बाद सिद्धार्थ के जीवन में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ का ध्यान राजमहल के सुख सुविधाओं में रहे और वे बाहर की दुनिया की पीड़ा और दुखों से अनजान रहें। राजा ने सिद्धार्थ के लिए राजमहल में विलासितापूर्ण जीवन की सभी व्यवस्थाएं की ताकि वे सांसारिक जीवन में रमे रहें। सिद्धार्थ के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें आत्मबोध की ओर अग्रसर किया। एक दिन उन्होंने राजमहल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके पिता ने उनके मार्ग में सिर्फ सुंदरता और सुखमय दृश्य दिखाने का प्रयास किया, परंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन के 4 महादर्शन किए, जिन्होंने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसकी शरीर झुकी हुई थी और वह लाठी के सहारे चल रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को ज्ञात हुआ कि हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होगा। रोगी व्यक्ति। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा में कराह रहा था। इस दृश्य ने उन्हें एहसास कराया कि हर इंसान बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। मृत व्यक्ति। तीसरे दिन सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी, जिसमें लोग शोकाकुल होकर एक मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर रहे थे। यह दृश्य उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता का बोध कराता है। सन्यासी। चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष में मग्न था। यह देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का यह भी एक मार्ग हो सकता है। इन 4 महादर्शनों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। वे यह सोचने लगे कि जीवन में केवल दुख, पीड़ा और अस्थायी सुख ही क्यों हैं। उन्होंने संसार के दुहकों के कारण और उनके निवारण का मार्ग खोजने का निश्चय किया। राजमहल का त्याग। एक रात जब सभी लोग गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वे चुपचाप उठे, अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और अपने हृदय को कठोर बनाते हुए महल छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने अपने रथ चालक चन्ना और घोड़े कंथक के साथ राजमहल से बाहर की यात्रा की। कुछ दूर जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्रों का त्याग कर साधु का वेश धारण कर लिया और चन्ना को अपनी अंगरक्षिका और घोड़े को वापस भेज दिया। इस प्रकार सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों का त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकलने का मार्ग चुना। यह राजमहल का त्याग न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह एक महान साधक के आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम भी था। यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से प्रदान किया। उनके इस त्याग ने दुनिया को करुणा, प्रेम, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखाया।